मैं हूं सदाशिव गज से। मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के कड़ी में मिलने जा रहे हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में सुरेश हटकर साहब से। जी हाँ, सुरेश हटकर साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं, बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकरी विचारों से प्रभावित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो ब्लॉक जिलाध्यक्ष है। नांदेड़ बाघाड़ा मनपा में उपसभापति इस कार्य पर उन्होंने कार्य किया है और सामाजिक संगठन यानी भीम शक्ति के वो जिलाध्यक्ष है। और एक बाबा साहब के विचारों का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो समाज में कार्य करते हैं। सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो और किसी भी क्षेत्र में जो दुखी है, सुखी है, ऐसे लोगों के वो काम आते हैं। तो आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मिलते हैं सुरेश हटकर साहब से। जय भीम साहब। जय भीम गच्चे सर जी, आपका मेरे परिवार के और सब मेरे मित्र परिवार के और जैसे आपका स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले हम लॉर्ड बुद्धा टीवी पर आपका परिचय जानेंगे। परिचय के मोहताज तो आप नहीं हैं, लेकिन हमारा चैनल जो है पूरे देश में जाता है, तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। तो आपका परिचय दें। मैं सुरेश हटकर नांदेड़ शहर में रहता हूं और मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं और हमारा सामाजिक संगठन भीम शक्ति जो हंडोरे साहब माजी मंत्री इनकी है और उनके संगठन में मैं जिलाध्यक्ष के नाते से काम करता हूं और बहुत सारे संस्थान में और नांदेड़ के जो भी सामाजिक चळवळ रहती है उसमें भी मैं आम्बेडकरी चळवळ की वजह से मैं ज़्यादा काम करने का मेरा प्रयास रहता है। जी 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 जी। हटकर साहब, जो सामाजिक संगठन है भीम शक्ति, जिसके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत जी हंडोरे साहब है, तो इस संगठन से आप कब से काम करती इस संगठन में? मैं 2004 से भीम शक्ति सामाजिक संगठन में काम करता हूं। जब हंडोरे साहब मंत्री थे, सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री थे और उनका जो काम करने का जो तरीका है उससे प्रभावित होके मेरा जो उम्र था, जो 24 साल से मैं भीम शक्ति सामाजिक संगठन में काम करता हूँ। जी जी, 24 साल से आप इस भीम शक्ति संगठन में काम करते हो, तो ये काम करते समय आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष है हंडोरे साहब, उनका काम करने का तरीका खूब अलग है। सामाजिक क्षेत्र में जो युवाओं को जो बेरोजगार युवा है उनको उद्योजिक करना, उनमें सामाजिक चळवळ आम्बेडकरी चळवळ की भावना और जागरूक करना और बहुत सारे जो आम्बेडकरी चळवळ के जो आंदोलन रहते हैं, फ्रीडम रहता है और जो अपना अन्य अत्याचार रहता है उस पर भी भीम शक्ति का संगठन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भीम शक्ति संगठन में काम करना और उससे कि नहीं अपने समाज की जागरूकता और परिवर्तन जो रहते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करने का महसूस होता है, अच्छा लगता है। जी जी जी। भीम शक्ति संगठन के माध्यम से आपने सामाजिक स्तर पर किस प्रकार का काम किया है? जैसे कि मोर्चे होते हैं, आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, तो ये काम किस प्रकार के किया? भीम शक्ति के जो आंदोलन रहते हैं जिसमें हमारा पूरा जिले का संगठन पूरा एक तरीके से अब एक आंदोलन हमारे को करने का है, तो हम 4 दिन 5 दिन पहले एक बैठक लेते हैं। बैठक में जिसको ज़्यादा जिम्मेदारी देने की है और जिस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की है वो हम ठहराते हैं और उससे 5 दिन 4 दिन पहले से हमारा पूर्ण तय रहता है कि बाबा आप क्या करने का अपने को, उस तरीक़ा सा एक संगठन बना के हम आंदोलन को उसको दिशा देते हैं। जी जी जी। कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी में आप ब्लॉक जिलाध्यक्ष बोलकर भी काम किया है, तो ये भारतीय कांग्रेस पार्टी आपने कब से ज्वाइन की है सर? मैं भारतीय कांग्रेस पार्टी 2012 से मैं इस पक्ष में हूँ, पार्टी में हूँ और हमारे इधर के जो मराठवाड़े के जो नेता हैं अशोकराव चौहान साहब, उनका जो सब समाज के बदल जो उनका प्रायोरिटी है, सब समाज को न्याय देना और उनके संगठन से उनके सब समाज बांधवों से वजह से
माजी मुख्यमंत्री चौहान साहब, इनका एक प्रभाव मराठवाड़े में अलग है। और उन्होंने सब जाति धर्म को साथ लेके अपना जो अपने को सब समाज को न्याय देने का है, उस तरीक़े से चौहान साहब न्याय देते हैं। और सब समाज को एक जगह करके एक बड़ा आंदोलन रन दो, एक पक्षकार रन दो या अथवा निवडणूक रन दो, चुनाव रन दो, ऐसे छोटे छोटे कारणों से भी लेकिन हम चौहान साहब से रूबरू रहते हैं, उनसे हमारा हमेशा बातचीत रहता है। और वो हमारे को हर एक इसमें सूचना करते हैं, न्याय देते हैं। और एक सब समाज को साथ लेके जो नांदेड़ जिले का वातावरण है उनके वजह से अच्छा है। जी जी। हटकर साहब, आप जिस एरिया में रहते हो, यानी गिरगांव चाल, हाँ बराबर है? हाँ जी जी जी। तो यहाँ पर आपने बुद्ध विहार का निर्माण बहुत ही अच्छे तरह से किया है, और यहाँ का जो सामाजिक धार्मिक वातावरण है, आप यहाँ पे बहुत ही हर समाज के लोगों से एक अच्छा वातावरण वहाँ पे आपने निर्माण किया है, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। हमारे पुराने नांदेड़ शहर जूने नांदेड़ में जहाँ जो मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, अम्बेडकरी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, उस मूवमेंट से हमारे जो पुराने एरिया है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और तथागत भगवान बुद्ध, इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। वो टाइम पे जब गरीबी थी, भूखमरी थी और रहने का भी कुछ साधन नहीं था, तो उस टाइम पे हमारे दादाजी गोमा जी हटकर और दूसरे हमारे दादाजी के साथ रहते थे, कुंटे काका बोल के, देवबा कुंटे बोल के। ये जो पुरानी पीढ़ी थी, वो पीढ़ी ने 1987 को 56 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर के जो नागपुर स्थित दीक्षा भूमि है, वो ठिकान को जब उन्होंने चुना, तो सब लोगों ने, नांदेड़ के लोगों ने, खास करके पुराने नांदेड़ के लोगों ने, जो गांव-गांव से आके बसे वाले थे मिल एरिया के आजू बाजू में, जो एनटीसी मिल थी उसके आजू में बैठे वाले थे, तो एनटीसी मिल के वजह से अम्बेडकर चलो वहाँ बोलते, अम्बेडकर फ्रीडम वहाँ ज़्यादा चलता था। मिल के वजह से, मिल को जो लोग काम करने को आते थे, कर्नाटक के रंदो, बिदर के रंदो या आंध्रा के रंदो या मराठवाड़ा के अलग अलग गांव से लोग वहाँ आते थे। वहाँ पूरे महार लोग आते ज़्यादा। तो महार लोग ज़्यादा रहने से वो शाम में बैठते थे, जब उनकी ड्यूटी ख़त्म होती थी, तो एक जगह बैठ के वो ठहराते थे कि बाबा अभी अपने को क्या करने का है, बाबा साहब का जो अपने को मूवमेंट है, बाबा साहब का धर्मांतर है, उसमें अपने को क्या करने का है। तो वो टाइम पे सब अलग अलग गांव से आए वाले लोग चाय पीते बैठते थे और सोचते थे कि अपने को बाबा साहब को क्या करके देने का है। तो वो टाइम पे उनके पगार में से उन्होंने 4 आने, 8 आने, 10 पैसा, 1 रुपया, जो क्या उनका वो टाइम का था, तो सब लोग एक जगह पैसा जमा करके नागपुर जाने का उन्होंने ठहराया है। अच्छा। उसमें हमारे दादाजी का बहुत सारा बड़ा रोल था, और हमारे दादाजी भी एक अम्बेडकर चळवळ के उस टाइम के एक धुरंधर मानते थे उनको। अच्छा। कि बाबा अच्छा आदमी है, और उनको बाबा साहब का जो प्रभाव है, अच्छा, हाँ, हाँ, वो प्रभाव के वजह से ज़्यादा उनका ध्यान बाबा साहब पे था। और हमारे दूसरे काका जी थे, कड़कनाथ हटकर बोल के, नाम सुना होगा। वो कड़कनाथ हटकर और हमारे दादाजी है, उनका सोबत आना जाना, मिल एरिया में उन्होंने भी रहते थे। और हमारे दादाजी वो जिला परिषद में वॉचमैन के करते थे वो टाइम पे, निज़ाम के टाइम पे। तो निज़ाम सरकार में हमारे दादाजी थे, मिल एरिया जिला परिषद जो नया बिल्डिंग था बनने वाला, उसको जिला परिषद का पहले का ऑफिस बोला करते थे, वो बिल्डिंग के उसको वो काम देखते थे वहाँ। अच्छा, वॉचमैन का काम। तो वो टाइम पे कि नहीं, ये लोग सब वहाँ मिलते थे मैदान में। मैदान में मिल के कड़कनाथ हटकर जी उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सहवास में ज़्यादा थे, तो उनका और नांदेड़ के लोगों का एक दूसरे को एक ने वो संभाषण करके देते। अच्छा अच्छा। तो फिर वो प्रभाव के वजह से हमारे दादाजी ने ठहराया, हमारे दादाजी ने, कि बाबा अपने को तो नागपुर जाने का है, तो क्या करने को होना।
तो सबको हमारे दादाजी ने बोले कि बाबा आपल्या पगारी हमारे अपने पगार में से सबने 1-1 रुपया जमा करने को होना। अच्छा। तो वो टाइम पे उन्होंने सबने 1-1 रुपया जमा करे और सब गांव-गांव से जो लोग थे प्रमुख उनको सबको बोले कि बाबा सर्वजन सब जनों अपने 3-3 बैलगाड़ियाँ लेके आने का, उसका चारा पानी हम करेंगे, तुम्हारे गांव में से एक बैलगाड़ी लाने का, तुम्हारे गांव में से अब जो अच्छा गांव है नज़दीक का उसको ज़्यादा बैलगाड़ियाँ बोले और जो दूर का है उसको एक लाओ बोले। फिर वो काम करने वाले जो मजदूर थे कामगार लोग थे उन्होंने ठहराए और सब जनों मिल एरिया के पास से नागपुर के दिशा में वो निकल गए। अच्छा। नागपुर के दिशा में बैलगाड़ियाँ निकल गए और वहाँ से उन्होंने वापस आए, वहाँ गए नागपुर गए, वहाँ से किताब लाए। अच्छा। बाबा साहब ने आह्वान करे कि बुद्ध वंदने का किताब आपने को लाने का है और आप ये धर्मांतर हो गया तो तुरंत ही मैंने बनाए वाले मेरे पेश के जो बुद्ध वंदना है वो बुद्ध वंदना आपको आपके गांव में ले जाने का है। जी 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 जी। तो उस टाइम पे दादाजी ने जो पैसे इकट्ठा करे वाले थे तो उसमें से बचा के ऐसे 5-6 किताबा ले लिए बुद्ध वंदने के और सब एरियो में जो जो बाबा जो चौबड़ के एरिया है जो अपना मूवमेंट के एरिया है वो एरियो में वो किताबा उन्होंने बांटे और उस टाइम पे 56 से बुद्ध वंदना पुराना नांदेड़ में चालू हो गई। जी जी जी। हटकर साहब आपका जो परिवार है बौद्ध धर्मीय परिवार है, आप जो बोले ये दीक्षा भूमि सभी तमाम बौद्धों की एक प्रेरणा भूमि है, क्रांति भूमि है। तो वहाँ से किताबें लाए उस ज़माने में और यहाँ के लोगों को किताब के माध्यम से बाबा साहब का विचार उठाने का काम आपके पूर्वजों ने किया है, बराबर है। तो एक बौद्ध बोलकर आपकी दिनचर्या किस तरह से होती है? मैं तो सवेरे उठ के ही अपना बुद्ध वंदने का हमारा जो पाठ रहता है अपन बुद्ध वंदने का पाठ करते हैं और जैसा ही एक अपना कॉल आया इधर का उधर का कौन तो मॉर्निंग का तो उसको वो कॉल आए बाद उसको जैसे कितना जल्दी अपन उनको मिलने का है या तो वो खुद आए तो उनका काम करने का हमारा चालू हो जाता है। फिर प्रभाग का कुछ काम रह गया, सामाजिक संगठन का कुछ काम रह गया या अथवा वैयक्तिक इनका काम रह गया तो हम अपना दिनचर्या चालू करते हैं और लोगों से संवाद करते हैं कि वह बुद्ध और धम्म अपने को कैसा और बढ़ाने का है ज़्यादा। उसके बारे में भी मेरे फेसबुक पे मैं जितना भी मैं लीडरशिप में हूँ कांग्रेस के रंदो कौन से संगठन के मेरी दिनचर्या जब मैं सोता हूँ तो एक बुद्ध का मेरे फेसबुक पे मैं वीडियो शेयर करता हूँ, गानों का माध्यम रहने दो या अथवा कुछ वर्ड रहने दो बुद्ध के, वो मैं शाम में और सवेरे दोनों भी टाइम पे मैं बुद्ध का और बाबा साहब का मेरे फेसबुक आईडी पे से मैं छोड़ता हूँ। ये इसलिए छोड़ता हूँ कि अपना कर्तव्य है कि अपन बुद्ध और बाबा साहब का जितना प्रचार कर सके उतना प्रचार अपन को करना ज़रूरी है। जी 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 जी। हटकर साहब आप नांदेड़ वाघाड़ा मनपा में पूर्व उपसभापति बोलकर आपने काम किया है, तो ये कार्यकाल किस तरह से रहा इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। कार्यकाल जब हम उस पुराने नांदेड़ से चुन के आए तो 60 साल के बाद वहाँ से एससी कैटेगरी का चुनाव हो गया और उसकी शुरुआत भी ऐसी रह गई जब मैं जब 2015 में मैं एक ऐसे सोचते बैठा था कि बाबा ये पुराने नांदेड़ में एससी प्रभाग क्यों नहीं है, संख्या भी ज़्यादा है जी। और संख्या ज़्यादा रहने से ये लोगों को न्याय क्यों नहीं है। तो मैं और हमारे एक दोस्त है सोनखेड़ के सामाजिक कार्यकर्ता बोल के बाड़ा साहब खिल्लारे जो सोनखेड़ के सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो मेरे कने आए और मेरे को ये बारे में सोचने लगा है कि भाऊ मैं अपने को सोनखेड़ जो नगरी है जहाँ बुद्धिस्ट समाज ज़्यादा है और अम्बेडकर चरवाहा को मानने वाला समाज है, 1962 से लेके जब आप निज़ाम सरकार से मराठवाड़े में आए महाराष्ट्र में आए जब से लेके अभी तक एससी को सरपंच पद नहीं आया जी। तो हम सोचे ऐसा कैसा हो सकता है। तो वो सोचने के वजह से
मेरे भी दिमाग में, मेरे भी इसमें ख्याल आया कि बाबा ये तो इनका और अपना सारा मतलब जैसे एक जैसा है। हाँ। तो हमने सोचे कि बाबा अब क्या करने का है अपने को। तो उसका मैं ड्रॉप बना रहा था, हम लेटर बना रहे थे निवडणूक कमीशन को देने के लिए कि बाबा इसके बारे में आप सोचो। तो फिर मेरे मन में ये आया कि बाबा ये और ये हमारे पुराने नांदेड़ का एक ही जैसा इसका ड्राफ्ट है। तो अपन इसके बारे में भी अपन अपने को सोचने को होना कि ये एरिया को नहीं है तो ये एरिया को क्यों नहीं है। तो फिर मैंने निवडणूक विभाग को पत्र लिखना चालू करा और उनको बोला कि वो 62 से लेकर अभी तक एक एससी प्रभाग क्यों नहीं है। और नांदेड़ शहर में एससी प्रभाग ज़्यादा है, संख्या एससी लोगों की ज़्यादा है, जवरपास 1.5 लाख के करीब शहर में संख्या है। और 15 को जो हम ड्रॉप बनाए निवडणूक आयुक्त को, तो उसमें मैंने वैसे लेटर्स तैयार करके रखा था, संख्या ज़्यादा रहने की वजह से भी प्रभाग रचने में एससी कैंडिडेट क्यों नहीं है। तो वो उसका मेरा चालू था ड्रॉप करना, बातचीत करना। फिर उन्होंने मेरे को लिखित में दे दिए कि ये बारे में अपन सोचेंगे और जाति न्याय जनगणना करेंगे। फिर हमारे नांदेड़ महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त थे खोड़वेकर साहब, जो मूवमेंट के अच्छे आदमी थे वो। तो खोड़वेकर साहब ने हमारे को आश्वासन दिए कि वो अपन 2015 का जो जनगणना है तो अपन 16 में करेंगे और जो उसका ड्रॉप निकलेगा संख्या के आधार तो अपन संख्या बढ़ाएंगे। तो मैंने उस पर वो ड्रॉप में लिखा था कि 2011 से लेके जो ड्रॉप बने वाला है जाति गणना का, वो 2015 तक 2017 तक वो जाने वाला है। अच्छा। तो उस पर आप ध्यान दो। उस पर जो संख्या है वो संख्या उन्होंने कंटिन्यू रख रहे हैं 2001 से लेकर 2011 तक, म्हणजे 2 निवडणूक उन्होंने वैसे डाल दिए। अच्छा। तो 10 साल संख्या ही बढ़ रही, तो उस पर ध्यान देने का ऐसा हमारा मतलब था। तो उन्होंने फिर संख्या का अनुमान लेके 16 को मेरे को उन्होंने फरवरी में पत्र दिए और जो 8 नगर सेवक थे एसी कैटेगरी के, वो 8 से लेके 15 हो गए। अच्छा, वाह। 8 से लेके 15 हो गए। तो वो ड्रॉप का मेरा जो विजय हो गया, तो मेरे को एक और मेरा मनोबल और हौसला बढ़ गया। और मैं लोगों से बताने लगा कि बाबा ये अपन जो ड्रॉप करे थे वो ड्रॉप का एक विजय है। और इससे बारे में किसको कोई भी नहीं मालूम था कि 8 से लेके तो 15 कैसे हो गए। इसके पीछे की लड़ाई क्या है। अच्छा। तो लड़ाई के लोगों को मालूम ही नहीं थी। फिर वो लड़ाई अपन अपने तरीके से लड़े और वो लड़ाई अपन जीत भी गए। और उसके वजह से जो एरियाओं को आरक्षण नहीं था, जो प्रभाग बनते थे, 20,000 का प्रभाग बन गया, 22 का बन गया, 15 का बन गया, 12 का बन गया, तो एससी कैटेगरी उसमें गिनती नहीं आती। अच्छा जी। आती नहीं थी ना। जब आरक्षण छूट गया तो उतरता क्रमांक उसको देना पड़ता। तो उतरता क्रमांक वहाँ एक ने 3200 आया, 2400 आया, तो उतरता क्रमांक से पुराने नांदेड़ में 2 एससी कैटेगरी हो गए। और जहाँ एससी कैटेगरी का सीट नहीं था वहाँ भी चले गए। अच्छा। और इसके वजह से आपने को एक ने जो 8 से लेके 15 तक की लड़ाई अपनी जीत गए। उसके बारे में जो फिर निवडणूक आ गई, जैसा कि मैं आपको बोला कि बाबा चौहान साहब सब समाज को न्याय देते हैं, जैसे मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने न्याय दिए। और उस प्रभाग में हमारे को उन्होंने साहब ने एक काम करने के लिए एक शक्ति दी है और पक्ष का टिकट देके हमारे को चुनाव जीतने में सब में ज़्यादा साहब का हाथ है। और साहब के वजह से वहाँ का जो काम करने का जो अपने को ये मिल गया, साहस मिल गया, उनका अपने को मनोबल मिल गया, अपने को उन्होंने राजकीय प्रवास में लाए। तो चौहान साहब का बहुत बड़ा मार्गदर्शन उनके साथ बहुत अच्छी तरीके मिली। और उस प्रभाग को अपन, उस प्रभाग में अपन
नगर सेवक बन गए। जी जी। हटकर साहब, नांदेड़ शहर में जो रेलवे स्थानक है, इस परिसर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका पूर्णाकृति पुतला है, और इस पुतले के पास में तमाम नांदेड़ शहर के बौद्ध अनुयायी, आम्बेडकर अनुयायी वहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आते हैं, बराबर है। तो वहाँ पर जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, वहाँ पर उद्देशिका पहले नहीं थी, तो ये उद्देशिका आपके ही कार्यकाल में लगी है, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। सर, तो पहले तो मैं आपका एक ने बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उस लड़ाई में आप भी थे हमारे साथ में, और अपन जो डिज़ाइन बनाते थे, सदाशिव गच्चे साहब है, आज लॉर्ड बुद्धा के जो एंकर है, हमारे दोस्त भी है, हमारे बड़े भाई भी है, और सभी है। और उस लड़ाई में साहब आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, और वो संविधान प्रस्ताविका का जो डिज़ाइन बनाने का है, आपने सबके हमारे अपने काका जी भीमराव जी हटकर साहब, वो और आप गोडबोले साहब, ये जो अपनी ज्येष्ठ मंडली है लोकल में की, आपके सबके प्रयास से, आपके सबके सूचना से, आपके मार्गदर्शन से वो अपन भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है अपन वहाँ खड़ा करें। और उस लड़ाई में आपका भी, कच्चे साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपके ये अपने लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा, आप एक पत्रकार ही नहीं तो हमारे साथ, हमारे साथ में आप जो लड़ाई खेलते हैं उसमें आपकी भागीदारी भी सब में ज़्यादा है। और मैं उस अम्बेडकर पुतले का जो अपन जो स्ट्रक्चर कर रहे थे, आपका और आपने जो ज्येष्ठ मंडली है नांदेड़ की, जो भारतीय बौद्ध महासभा, भीमराव जी हटकर साहब, गोडबोले साहब, गच्चे साहब, ऐसे कितने मान्यवर वहाँ आते थे, मेरे को सूचना करते थे, और वो सूचना का पालन, आप जो जो सूचना करें वो सूचना का अपन पालन अच्छी तरह से करें। और उसके वजह से आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो परिसर है उसका और सुशोभीकरण चालू है। मैं हमेशा वहाँ बैठता था, एक आपकी सूचना के वजह से अपन एक संविधान प्रस्ताविका का एक स्ट्रक्चर अपन तैयार करें, उसके वजह से वहाँ का अपन इतना काम निकाले पुतले के पास का, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के स्टैचू के पास का, फिर वहाँ का ग्रेनाइट रन दो, फिर वहाँ का वाटर का रन दो, फिर लोगों का आने जाने का लिए जो पायरे थे, वो थोड़ी सी जगह रहने से लोगों को दर्शन नहीं करने आता था, वंदन नहीं करने आता था, तो उसका काम निकाले। फिर आगे का जो हैमास था, जो छोटा सा लाइट था, और मैं आयुक्त करने गया, उनको बोला मैं, आप सब महापुरुष और सब स्मारक के पास बड़े बड़े एलईडी लगाते हैं, बड़े बड़े हैमास लगाते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के पास छोटा सा लाइट है, वो अपने को बदलने का है और प्रयास करें। तो उन्होंने बोले हम 14 अप्रैल को ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं उनको एक वाक्य बोला कि 14 अप्रैल हमारे समाज की रोजी रहती है, जी जी। 14 अप्रैल का नहीं करने का अपने को तो कायम स्वरूप वहाँ लाइट लगाने का है। वाह। तो मैं वो 8 दिन में वो प्रस्ताव लेके गया और पूरा पास करके वहाँ 13 तारीख को वहाँ का अपन हैमस फिट कर दिए। हटकर साहब, आपके जो बड़े भाई हैं यानी कोणदेव हटकर, ये कोणदेव हटकर पिछले 25 साल से सत्य शोधक विचार मंच के माध्यम से बड़े बड़े सम्मेलन लेते हैं, बड़े बड़े लोगों को वहाँ पर निमंत्रित करते हैं, तो उस सम्मेलन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। कोणदेव दादा जो सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, अम्बेडकरी चळवळ, फुले शाहू अम्बेडकर, और उनके विचार से वो बीएसपी के एक कैटर्स कार्यकर्ता थे वो, और उनका जो प्रभाव है वो अम्बेडकरी जो विचारधारा है, साहित्य सम्मेलन है, कवि सम्मेलन है, ऐसे बहुत तरीके से उनका जो 6 महीने का 3 महीने का जो उनका काम करने का जो प्रयास रहता है, उसमें हमारे को भी लगता है कि बाबा अपना जो बड़ा भाई है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामान्य कुटुंब से है, गरीबी है, मगर बाबा साहब के विचारों से और फुले शाहू अम्बेडकरों के विचारों से प्रेरित है, तो वैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने को मदद करना, उनको सहकार्य करना, यह अपना कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं उनके साथ में रहता हूँ। जी जी जी। हटकर साहब, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में तमाम यहाँ के दलित, शोषित है, पीड़ित है, इनको बौद्ध बना दिया, बराबर है, लेकिन बौद्ध ये आइडेंटिटी होने के लिए किस तरह का आचरण अपना होना चाहिए, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें।
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने को जो बुद्ध धर्म दिए वाला है, वो बुद्ध धर्म एक जग में मतलब वर्ल्ड में उसका आज बुद्ध धर्म का जो आदर है, उनका जो अपने भिक्षुगण है, उपासक है और जो अनुयायी है, जो बुद्ध को एक शांति का धर्म मानते हैं और उनके वजह से आज अपने पूरे देशों में प्रदेश विदेश और सभी थाईलैंड रहन दो, इंग्लैंड रहन दो, ऑस्ट्रेलिया रहन दो, अमेरिका रहन दो, नेपाल रहन दो, ऐसे कितने देश है, बांग्लादेश, सब तरफ श्रीलंका, इस सर्व देशों में आज बुद्ध का प्रभाव है, उनके विचारों का प्रभाव है, उनके आचरण का प्रभाव है। और आज बुद्ध ये देश का सब में बड़ा धम्म संगठन हो गया है पूरे जग में, अपने विश्व में बुद्ध धम्म एक भारतीय और जो अपने को जो भारत से बुद्ध गए वाले हैं, आज पूरे वर्ल्ड में विश्व में बुद्ध का नाम है और बुद्ध के विचार आज सर्वधर्म समभाव ऐसे हो गए हैं। जो भी आज अपन हर एक देश में देखते हैं कि बुद्ध का जो आचरण है, हर एक देश उसको आचरण कर रहा है और बुद्ध के राह में चलने का उनका प्रयास है। और अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने को जो बुद्ध धर्म लिए है, उसका प्रचार प्रसार करना है हमारे सब उपासकों का, अपने पूरे मागासवर्गीय लोगों का और सभी जातियों का। बाबा साहब ने जो अपने को 22 प्रतिनिधि दिए वाले हैं, बुद्ध का आचरण दिए वाला है, वो अपने को और कितना बड़ा करने के, कितना अपने को उनके विचार कितने लोगों तक पहुंचाने के, ये अपना सबका कर्तव्य है। सम्राट अशोक जी ने अपने को बुद्ध धम्म का सिखाया वाला है। आज कितने तो भी बड़े बड़े बुद्ध विहार अपने सम्राट अशोक जी ने बनाए हैं, तो उनका भी अपने को उनकी खोज अपने को करने का है। उसके बारे में जो सम्राट अशोक जी ने जो बड़े बड़े अजंता के जैसे जो लेने हैं, उनका बहुत बड़े बड़े लेने उन्होंने बनाए वाले, उनकी खोज करना आवश्यकता है। और ऐसे कितने तो भी बाबा साहब जी के वर्तमान में संविधान में जो बुद्ध सिखाया वाला है, सम्राट अशोक सिखाए वाले संविधान में, तो संविधान पढ़ना भी उतना अपने समाज के लिए आवश्यक है। क्योंकि संविधान को अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपने को सम्राट अशोक जी दिखेंगे, विश्व वंदनीय तथागत बुद्ध दिखेंगे और उनका जो आचरण है वो संविधान में है और बाबा साहब ने वो संविधान का पाठ अपने को भारत पे दिए वाला है। जी हटकर साहब, जिस परिसर में आप रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप उस जनता की सेवा में लगते हो और आपका वार्ड जो है सभी जाति धर्म के लोग हैं और ये लोग आपको बहुत चाहते हैं, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। हमारा जो पुराना नांदेड़ है इतवारा, जो सभी जाति धर्म से भरे वाला है और एक मैं तो कहता हूँ हमारा पूरा वो भारत देश ही है, सब अलग अलग समाज के लोग वहाँ रहते हैं और हमारे को सबको जो पक्ष का काम रहता है या विकास का काम रहता है या अपना वैयक्तिक अपने संबंध रहते हैं सब जाति धर्म के लोगों से, हम यही बोलते हैं कि बाबा अपने को अपने पुराने नांदेड़ में जातीयता या अथवा कुछ ऐसा करने का नहीं है। सब जाति भाई अपन मिलके, कभी हम गणपति में रहते, कभी अपना सभी कार्यक्रमों में हम रहते हैं, दही अंडे में रहते हैं, उसके और दुर्गा देवी महोत्सव में रहते हैं, मुस्लिम समाज के हर एक कार्यक्रम, ईद में रहते हैं, सिख समाज भाई के कार्यक्रम में रहते हैं। जो हमारे साथ में कोई आया कि बाबा अपने को ये कार्यक्रम को अपने को सहकार्य करने का है, हम दिन रात वहाँ रह के, ईद के कार्यक्रम रहते हैं उसमें हम दिन रात मेहनत करके वो कार्यक्रम पूरा एक जगह करके कार्यक्रम हम यशस्वी करते हैं। ऐसा सब जाति धर्म के लोगों का जो प्यार है वो प्यार कभी कम नहीं होता और उनका जो हमारा जो एक नाता है सामाजिक कार्य का, वो हम कभी भी नहीं भूलते हैं। वो सब जाति धर्म के जो मित्र रहते हैं वो भी अपने बुद्ध समाज के कार्यक्रम में रहते हैं और हम भी उनके कार्यक्रमों में रहते हैं और एक दूसरे को हम शेयर करते हैं कि अपने को एकता ही अपना धर्म है। और बाबा साहब और सब महापुरुषों का भी यही वाक्य है कि एकता रखो,
भारत प्रगत हो जाएगा। जी जी। हटकर साहब, इतना सारा आपका काम है, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में है, तो किसी सरकार ने बोलो या किसी सामाजिक संगठन ने आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है क्या? अभी पुरस्कार तो ऐसे संस्थे के रहते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, और जो गवर्नमेंट पुरस्कार रहते हैं सर शासन के, उसमें से हमारे को जो हमारे जो केसेस रहते हैं संगठन के, उस केसेस की वजह से हमारा कुछ नंबर वहाँ नहीं लगता, क्योंकि जो आंदोलन के केसेस रहते हैं वो 10-10 साल 5-5 साल नहीं होते, एक केस नील कर दिए कि दूसरा और गिर जाता। इसकी वजह से शासन के कुछ पुरस्कार वो हमारे को बोलते हैं फॉर्म भरो सब करो, मगर केसेस की वजह से वो नहीं मिलते। हटकर साहब, सबसे प्यारा और अच्छा जो आपके जीवन में आपको कभी भी एक नई ऊर्जा देने का काम करता है, ऐसा अनुभव हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। मैं तो अनुभव जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक है हमारे नांदेड़ शहर में, उस स्मारक का जब मैं काम कर रहा था, मेरे को बहुत ऐसा अच्छा महसूस होता था कि ज्येष्ठ मंडली आते थे मिलने को, बच्चे कच्चे आते थे, सब सामाजिक कार्य के सब पुढ़ारी आते थे, और हम बैठते थे, चर्चा करते थे ये काम कैसे पद्धति से होना चाहिए। और मेरे जो बुद्ध विहार है प्रभाग में के, मैं बुद्ध विहारों का भी अच्छा काम करने का मेरा प्रयास रह गया है। तो भिक्खु संघ को साथ में लेके हमें जो भी सामाजिक काम करने का है, तो मेरे को भिक्खु संघ साथ रह गया, तो मेरे को और अच्छा काम करने का बहुत अच्छा लगता है कि ये जो धार्मिक अपना काम है, ये धार्मिक काम अपना करना अपने को मतलब तो अपनी जिम्मेदारी है। जिस गंदगी से अपन निकले बाहर, उस गंदगी से अपने को जिसने अपने को बिठाया, उस महापुरुषों की सेवा करना, उनके विचारों की प्रेरणा अपन सब लोगों को देना, और उनको ये उनको सिखाना कि बाबा इनकी वजह से जो कुछ अपन है, तो इन महापुरुषों की वजह से मेरे को बहुत सुकून लगता है कि वो धार्मिक कार्यक्रम कहाँ भी रहने दो, मैं वहाँ मेरा दिल लगा से मैं उनको यशस्वी करने का मेरा प्रयत्न रहता है। जी जी जी। हटकर साहब, समय की पाबंदी है, तो जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, तो घर में बैठे हुए लोगों से क्या अपील करेंगे, उनके लिए क्या पैगाम दोगे आज? मैं तो यही सोचता हूँ कि आप लॉर्ड बुद्धा टीवी जो इंटरनेशनल के करीब करीब जाने वाला है, और आज तो पूरा भारत देश लॉर्ड टीवी को देख रहा है, मैं तो लॉर्ड टीवी के सभी जो उनके मान्यवर है, हमारे गच्चे साहब आए और सभी मान्यवर है जो इस न्यूज़ चैनल को आज कितने सालों से वो चला रहे हैं, और मैं यही सबसे हमारे उपासकों से, बुद्धजनों से यही प्रार्थना करूंगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी को अपने को इंटरनेशनल न्यूज़ बनाने के लिए और क्या प्रयास करने का है अपन करेंगे। और लॉर्ड बुद्धा टीवी का जो आज क्षेत्रफल है वो पूरे मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और पूरे भारत में बहुत, मैं तो कल परसों गच्चे साहब को एक वीडियो भी भेजा था कि एक खेड़े गांव में पुराना टीवी है, 15-20 साल 25 साल पुराना टीवी पे लोग लॉर्ड बुद्धा टीवी देखते हैं, और मैं गच्चे सर को बताया भी कि साहब आपका टीवी बहुत लोग है कि प्यार से देखते हैं, और अपना बुद्धजनों से भी प्रयास करता हूँ कि आप लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए जितना अपने को सहकार्य करने का है, वो सहकार्य करके लॉर्ड बुद्धा टीवी को इंटरनेशनल और कैसा बनाने का है, ये अपन सब प्रयास करेंगे। और लॉर्ड बुद्धा टीवी के सभी मान्यवरों का भी मैं शुक्रिया करूँगा कि आप मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता का अपने आपके चैनल पे एक सादी मेरी मुलाकात लिए बोल के मैं सबका मन भन से नमो बुद्धाय जय भीम करके धन्यवाद देता हूँ। तो दर्शकों, ये थे सुरेश हटकर जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं, सामाजिक संगठन भीम शक्ति के वो जिला अध्यक्ष है, नांदेड़ वाघाड़ा मनपा के वो पूर्व सभापति रह चुके हैं, और बाबा साहब का देना है, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना है, इस भावनाओं से वो समाज के अंदर काम करते हैं। आने वाले दिनों में सुरेश हटकर साहब के माध्यम से ऐसा ही भीम शक्ति संगठन का, बाबा साहब के विचारों का कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए
सुरेश हटकर साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।